हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करकायन एजुकेशन। मैं नीतीश सिन्हा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरआरबी जेई एग्जाम 2024 के लिए जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज में ये वीडियो नंबर 6, जिसमें हम आज डिस्कशन करेंगे 2009 24 मई 2019 शिफ्ट 2 के पेपर, जिसमें जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस और आंसर के साथ हम डिस्कशन करेंगे। अभी तक हमने 5 ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं, जिसका पार्ट 5 यदि आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका प्लेलिस्ट है, आप उसे जाकर अवश्य देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो सीरीज में पार्ट 6 24 में 2019 शिफ्ट पेपर 2 का पहला क्वेश्चन। Which of the following statement about modern periodic table is not correct? इसमें आप देखिए, हर एक साल जितने भी हमने किए हैं क्वेश्चन, तो उसमें आपका एक पीरियोडिक टेबल से 100%, कभी आपको अल्कली मेटल पूछता है, कभी आपको एलिमेंट पूछेगा, कभी आपको क्या है कि आपका पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पे आपको बनाया गया है, कौन सा मेथड है। तो अभी आपका जो पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है पीरियोडिक टेबल के लिए सही नहीं है। तो देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। यस, ये देखिए आपका पीरियड्स जो है आपका यहाँ पे गिवन है पीरियड। तो पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, 6 एंड 7। तो इसमें कितने हैं? 7 पीरियड्स हैं। एंड ग्रुप कितने हैं? दैट इज 18 ग्रुप्स एलिमेंट। ग्रुप 1 2 ग्रुप यहाँ से 18। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ये है। तो देयर आर 18 ग्रुप्स, ये भी सही है। एंड पीरियोडिक टेबल आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज किए हैं। जो पीरियोडिक टेबल मेंडले पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर और आइदर नंबर ऑफ प्रोटॉन में हम क्या किए हैं, अरेंज किए हैं। जैसे आपका यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो आपको दूसरे नंबर पे क्या है, हीलियम। तो आपका एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है, उसमें आपको इंक्रीज हो रही है। तो इस पीरियोडिक टेबल में देखिए हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको क्या है, पीरियड 1 है ओनली 1 एलिमेंट, नो। पीरियड 1 ये देखिए आपका क्या है, पीरियड 7 है, तो पीरियड 1 में क्या है, हीलियम है एंड हाइड्रोजन है। तो पीरियड 1 में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है। दैट इज करेक्ट। दैट इज इनकरेक्ट कि आपका 1 नहीं, पीरियड 1 में क्या है, 2 है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो यहाँ पे देखिए अल्कली मेटल कौन कौन से कहलाएंगे। तो अल्कली मेटल हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सर्शियम एंड फ्रांसियम, ये अभी जो कहलाते हैं अल्कली मेटल। और ये जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोनियम, बेरियम, रुबिडियम, ये जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। और यदि हम ये बात करेंगे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन और एल्गन, ये जो है हमारे क्या है, इनर्ट गैसेस हैं। इसे हम क्या करते हैं, इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस, है ना। और ये जो है फैकल वैरायटी दैट इज हाइड्रोजन, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी एंड टिस। तो ये जो है आपका फोकल वैरायटी, ये आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोजन ग्रुप कहलाता है। अब इसमें क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन आपको डिवाइड किया गया, यहाँ से ये जो आपको सारे राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं, इधर जितने भी आपको राइट हैंड साइड में इस लाइन को जो बनाया, ये क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स कहलाते हैं। और इधर जितने भी सारे हो गए लेफ्ट हैंड साइड, ये आपको क्या है, दैट इज मेटल। और ये हमारा क्या है, दैट इज नॉन मेटल। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल। हम बाद में क्या है, हम एक क्लास पीरियोडिक टेबल पे ही करेंगे, जिसमें बहुत सारे प्रोबेबल क्वेश्चन, किस टाइप के प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंडले पीरियोडिक टेबल का क्या सिग्निफिकेंस है, एप्लीकेशन क्या है, तो हम सब डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। What does friction cause to a screw? बॉल बेयरिंग एंड सोल्स ऑफ द शूज। जब भी हम बॉल बेयरिंग का बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, जैसे ही हमारे
फ्रिक्शन होगी तो फ्रिक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन के करस्पॉन्डिंग जो भी मटेरियल है वो क्या होंगे, वो बियर आउट होंगे तो डैमेज कर देगी, है ना। तो यहाँ पे फ्रिक्शन बियर आउट देज मटेरियल एंड डैमेज देम, क्योंकि आपका वहां पे रबिंग होगा, दो पार्ट का क्या होता है, रबिंग होता है, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन जनरेट होती है, फ्रिक्शन फोर्स जिसमें हीट भी जनरेट होता है, तो कुछ मटेरियल बियर आउट हो जाते हैं और उस पार्ट को डैमेज हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, which of the following pollutant is major contributor to photochemical smog। जो photochemical smog बनते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो मेजर कंट्रीब्यूटर है दैट इज ओजोन। ओजोन जैसा ही आपका क्या है, ओजोन क्या है, मेजर कंट्रीब्यूटर फोटोन है, तो ओजोन जैसे ही आपको सनलाइट में आता है तो वहां पे हमारा क्या है, NOx का फॉर्मेशन करता है ना। तो उस NOx का फॉर्मेशन करने के बाद ये सबसे ज्यादा किससे निकलता है, जितने भी व्हीकलर पॉल्यूशन है, जो गाड़ी चल रही है उससे जो धुएं निकल रहे हैं तो उससे ओजोन, तो उसमें आपका बनता है। और इसका क्या होता है, इसका बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट है इन्वायरमेंट पे और एज वेल एज ह्यूमन बॉडीज पे। तो इसमें जब भी आपका जैसे ही आपका फोटोकेमिकल स्मॉग जैसे लगेगी तो उसमें आपका आई में इरिटेशन होगा, थ्रोट, ये सब में इरिटेशन डेवलप होती है। देन व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ कैल्शियम क्विकलाइम। तो क्विकलाइम क्या है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम, CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विकलाइम। Which of these help to diagnose a heart problem। तो हार्ट प्रॉब्लम में क्या करते हैं, ECG, है ना, दैट इज ECG के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के थ्रू ही हम क्या है, हार्ट का पूरा डायग्नोस करते हैं कि हमारा सिस्टम किस तरह से चल रहा है, आपका पल्स रेट क्या है नहीं है, उसके थ्रू हम ECG से चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Which antibodies were discovered by Alexander Fleming in 1928। तो कौन सा, पेंसिलिन। पेंसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, 1928 में डेवलप किया था। क्वेश्चन 7, डैश इज ए ऑयल यील्डिंग प्लांट, जिससे आपका ऑयल निकले। तो मैंगो से क्या है, मैंगो एक फ्रूट है, उससे ऑयल नहीं निकलती है, पोटैटो से भी नहीं, टोमेटो से नहीं, दीज आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। एंड ग्राउंडनट, ग्राउंडनट भी क्या है, वेजिटेबल्स है, बट इसमें क्या है, आपको ऑयल इंडिंग होती है। जब हम इसको कोल्ड प्रेस करते हैं तो कोल्ड प्रेस करने के करस्पॉन्डिंग इसके क्या है, ऑयल में कन्वर्ट होती है एंड सब सब्स्टिट्यूट भी निकलते हैं। डैश इज इंपॉर्टेंट मेटल फॉर एमेलगम। तो एमेलगम क्या है, दैट इज मिक्सचर। तो इसमें क्या है, आपका कौन सा ऐसा मेटल है इंपॉर्टेंट मेटल टू फॉर्म ऑफ एमेलगम। तो मरकरी के साथ कोई भी हम मेटल को करते हैं तो हमारा क्या है, एमेलगम बनता है। मरकरी के साथ हमारा क्या है, एमेलगम फॉर्मेशन होता है। Hg के साथ आपको कोई भी लगाएंगे, जैसे सिल्वर का हम करेंगे तो जो डेंटिस्ट होते हैं जो दांत में लगाते हैं क्या है, एमेलगम फिलअप करते हैं, कैविटी फिलिंग के लिए क्या है, मरकरी को सिल्वर के साथ मिक्स करते हैं तो आपका एमेलगम, मरकरी एमेलगम सिल्वर एमेलगम बन जाती है, उसको हम कैविटी के अंदर फिल कर देते हैं। तो ये डेंटिस्ट जो है सबसे ज्यादा यूज करते हैं। द डिफिशियंसी ऑफ कॉज बाय स्कर्वी। तो स्कर्वी के लिए क्या है, आपका स्कर्वी किसके करस्पॉन्डिंग होता है, यदि हमारा विटामिन ए की डिफिशियंसी हो गई तो हमारा क्या होगा, स्कर्वी, दैट इज स्किन डिजीजेज, है ना। जो हम बोलते हैं स्किन डिजीजेज है, ये हार्मफुल है, यदि आपको इसको ट्रीट नहीं किया तो ये भी आपका लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी से हमारा जो है स्कर्वी डिजीज होती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दीज इज नॉट ए डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी मींस आपका दूध का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, तो खोया दूध का है, पनीर भी आपका दूध का है, मिल्क का, मलाई भी। तो गुड़ जो है, गुड़ क्या है, आपको शुगर केन का, जो शुगर केन का जूस है उसे हम क्या करते हैं, हीटिंग करके आपको गुड़ के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो शुगर केन, तो दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, ये आपका डेयरी प्रोडक्ट नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is fatty acid does not form of soap। तो आपका इसमें जो है पाल्मेट्रिक एसिड, एस्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, ऑल दीज आर फॉर्मिंग ऑफ दी सोप। ओनली आपको क्या है, जो ब्यूट्रिक एसिड होती है, ये ब्यूट्रिक एसिड आपका नोट फॉर्मेशन ऑफ दी फॉर्म। तो इसमें आपको क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि आपका इसमें
साल्ट जो है सॉप का नहीं यूज होता है कॉमनली। देन क्वेश्चन नंबर 12, according to Rutherford atomic model, the electron revolves around the nucleus in a path of circular path में क्या करता है, वो सर्कुलेट करता है। चलिए इसका हम डिटेल में देखते हैं कि जैसे आपका क्या होता है रदरफोर्ड मॉडल में, ये आपका क्या है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये न्यूक्लियस हमारा हो गया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब जैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इसके अराउंड सबसे पहला ये पॉजिटिव है तो इसके अराउंड क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का सेल रहेगा, दैट इज सर्कुलर पाथ। उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो भी इलेक्ट्रॉन है रोटेट करेंगे, तो रोटेट किस पाथ में करते हैं, सर्कुलर। तो ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज के सेल, है ना, ये जो हमारा हो गया के सेल। तो इसके आउटर मोस्ट में फिर से आपको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे जो आपको रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो आपका होगा के बाद क्या होता है, एल सेल, है ना, ये आपका कहलाता है एल सेल। देन बाहर उसके आउटर मोस्ट जो आपको नेक्स्ट होते हैं दैट इज एम सेल, ये आपका रदरफोर्ड मॉडल में है, ये दैट इज एम सेल। और जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होते हैं दैट इज कॉल्ड एन, सॉरी ये थोड़ा सा ये हो गया, दैट इज एन सेल। तो अब ये जब सेल बन गए फॉर्मेशन, तो सेल में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो के सेल में आपको जो मिनिमम क्या होते हैं, मैक्सिमम आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एल में आपको 8 होंगे, एम में आपको 18 इलेक्ट्रॉन एंड एन में आपको 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस वजह से आपका क्या है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड एटम मॉडल, कि आपका जो न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रही है। तो इस तरह से हम क्या है, रदरफोर्ड मॉडल में क्या है, ये जो भी आपका सर्कुलेट कर रहा है, जो भी रोटेट कर रही है न्यूक्लियस के अराउंड, दैट इज कॉल्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन सेल। और वो कौन से पाथ पे करते हैं, दैट इज सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ जी, दैट इज ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो अब देखिए आपका जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है, दैट इज न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, क्या होता है फॉर्मूला, F इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो F आपका यहां से क्या पूछ रहा है कि G की वैल्यू, G का जो है यूनिट क्या होगा, तो G का यूनिट और जो वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अब इसको आप देखिए, ये न्यूटन में हो गया, ये मीटर स्क्वायर में हो गया, ये केजी स्क्वायर में, तो जी का आपको यहां से निकल जाएगा। तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक आपको क्या करता है, तो एंटीबायोटिक जो है आपको ड्रग्स प्रिपेयर्ड फॉर द मॉल्स एंड मॉल्स लाइक ऑर्गेनिज्म, तो ये आपका क्या है, एंटीबॉडीज का काम है। देन क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या करता है, ऑलरेडी प्रिवेंट भी करता है। ए कनकेव लेंस हैज ए फोकल लेंथ of 15 centimeter, the object is placed at 30 centimeter from the lens, what are the image distance। तो आप देखिए अकॉर्डिंग टू लेंस इक्वेशन, है ना, आपने यदि पढ़ा होगा 10th में कि आपका लेंस इक्वेशन क्या होता है, दैट इज 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो v जो है क्या है आपका इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। तो आप देखिए इसमें फोकल लेंथ गिवन है दैट इज 1/15, आपको इमेज लेंथ पूछ रहा है, इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, देन आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है दैट इज 1/30। तो आप इसे सोल्व जब करेंगे तो 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/30, सॉरी 30, तो 15 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30, तो 2 + 1, तो दैट इज आपको क्या हो जाएगी, यहां पे देखिए आपको 3 है ना डिवाइडेड बाई 30, तो 110, तो F इक्वल टू है ना, आप यहां पे क्या है F इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर अब बोल रहा माइनस, तो ये क्या होगा कि आपका जो फोकल लेंथ होगा उसके अपोजिट में बन रही है इमेज, दैट्स वाई -10, आपका -10 सेंटीमीटर आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 16, इन विच पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉर्निया एंड रेटिना फाउंड। तो आपका कॉर्निया, रेटिना ये सब किससे रिलेटेड है? दैट इज आई पार्ट से। जो आई के स्ट्रक्चर होते हैं उसमें आपको कॉर्निया होता है, रेटिना होता है, तो दैट इज आईज है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को आप क्या बोलते हैं? दैट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जितने भी होंगे दैट इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल है तो आपका अलग हो गया, जो बचे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है वो दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 18, which device use ultrasonic wave for getting image of sensor image of internal organs of human body। जो आपका कौन सा ऐसा डिवाइस है जो अल्ट्रासोनिक वेव को यूज करके आपके इंटरनल ऑर्गन्स का इमेज प्राप्त करता है? तो आपका एक्सरे। तो एक्सरे में क्या है? एक्सरे आपका जो मशीन होता है वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज करती है। यहाँ पे दिया है अल्ट्रासोनिक वेव, तो एक्सरे आपका नहीं होगा। तो इसमें आपका सीटी स्कैन में भी आपका नहीं होता है, तो ओनली आपका क्या है? अल्ट्रासाउंड स्कैनर। तो ये आपका क्या है? अल्ट्रासाउंड स्कैनर में आपको क्या है? अल्ट्रासोनिक वेव यूज किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। तो आपको टोमेटो भी आपको क्या है? सिट्रिक एसिड होता है, एसिडिक इन नेचर। लेमन जूस भी, ऑरेंज भी। तो इसमें क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज आर एसिडिक इन नेचर। Then question number 20, why is red color preferred for danger signal light। तो आपका क्या है? सबसे पहले हमने आपका लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन में प्रिज्म में भी देखा था कि आपका क्या होता है? सबसे मैक्सिमम VIO/GR, मतलब सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ जो होता है रेड का होता है, मिनिमम वायलेट का। तो सबसे पहला काम है कि आपका ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा दूर तक दिखेगा। सेकेंड रीजन जो है आपका ये फॉग में और स्मॉग में ये लाइट जो आपका वेवलेंथ मैक्सिमम है रेड लाइट, वो स्कैटर्ड नहीं होती है, इसमें आपका स्कैटरिंग बहुत ही मिनिमम होता है। दैट्स व्हाई वी शुड यूज दैट द रेड कलर इन द सिग्नल, है ना। रेड लाइट हम क्या करते हैं? सिग्नल में यूज करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका क्या होता है? पहला मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, सेकेंड क्या होता है? स्कैटरिंग इन द डिफरेंट मीडिया क्या होता है? बहुत ही कम होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग और स्मॉग है उसमें आपको क्या? फॉग एंड स्मॉग में स्कैटरिंग कम होती है। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं? उसको रेड लाइट यूज करते हैं। वूफिंग कफ इज आल्सो कॉल्ड एज, तो ये आपका क्या है? पर्टिसिस। पर्टिसिस इज आल्सो कॉल्ड एज वूफिंग कफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, डैश हैज मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो आप देखिए इसमें क्या है? जैसे ही आपको मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, है ना, यहाँ पे मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स किस में ज्यादा होगा? तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो होते हैं, कोई भी पार्टिकल है तो उसमें आपको हाईली मॉलिक्यूलर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो आपको क्या करते हैं? एक दूसरे को जोड़कर रखते हैं। तो आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें सबसे ज्यादा होता है? सॉलिड में। सॉलिड के बाद किसमें ज्यादा होता है? लिक्विड में। और सबसे लिस्ट जो होती है किसमें? गैस में। तो यहां पे पूछा है कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, तो आपका क्या होगा? दैट इज सॉलिड। देन क्वेश्चन नंबर 23, फॉर द डोमेस्टिक पर्पस वायरिंग पर्पस हाउ द सर्किट आर कनेक्टेड। तो हम इसमें क्या करते हैं? पैरेलल में हम यूज करते हैं। पैरेलल क्यों यूज करते हैं? कि जब भी हम पैरेलल में लगा रहे हैं तो उसमें आपको पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज आपको सेम मिलेगी और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस हम एट ए टाइम यूज कर भी सकते हैं। किसी को बंद भी कर दिए तो उससे कोई डिफरेंट हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको क्या है? वोल्टेज हमेशा सेम रहेगी। जब वोल्ट हमारा सेम रहेगा तो उससे हमें डोमेस्टिक पर्पस के लिए कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई वी शुड यूज एज अ सर्किट इन पैरेलल कनेक्शन, नॉट इन सीरीज। यदि हम सीरीज में करेंगे तो वोल्टेज डिफरेंस, जैसे ही आपका एक सीरीज एक अप्लायंस लगाए तो उसमें आपको क्या है? करंट ड्रॉप हो गई, करंट आपका उसमें लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप हो गई। तो आगे जो नेक्स्ट अप्लायंस लगे हुए हैं, जो भी आप लगाए हुए हैं, कनेक्टेड किए हुए हैं, उसमें आपको क्या है? वोल्टेज कम जाएगी। जब वोल्टेज कम जाएंगे तो वो रन करेगी ही नहीं। तो दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं? डोमेस्टिक पर्पस के लिए जब भी वायरिंग करते हैं तो पैरेलल कनेक्शन में करते हैं।
Then question number 24. Based on periodic trends for ionization energy, which has the highest ionization energy? तो अभी देखिए आपका ये जो भी है आपका इसमें क्या है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है और ये हीलियम है। तो हीलियम आपका क्या है, हीलियम क्या है, फर्स्ट ग्रुप मेंबर है। हीलियम में आपको क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें आपको क्या है, ये न्यूक्लियस के जस्ट आपको सेंटर में, न्यूक्लियस जो है वही के आपको क्लोजेस्ट है। तो जब न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट में रहेंगे तो इसका वैलेंस सेल जो है पूरा फुलफिल है, क्योंकि आपको 2 ही, के सेल में 2 चाहिए और वहां पे 2 है, तो ये स्टेबल हो जाती है। दैट्स वाई हीलियम्स का आपको लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए वहां से रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन। यदि यहां से हमको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करनी है तो इसमें मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर टू ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। तो बेस्ड ऑन पीरियोडिक ट्रेंड्स फॉर आयनाइजेशन एनर्जी व्हिच हाईएस्ट, दैट इज जो इसमें गिवन है हीलियम में आपको मैक्सिमम होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीएटॉमिक? तो पॉलीएटॉमिक देखिए आपको ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या है, Cl2, नाइट्रोजन है N2 है, आपका हाइड्रोजन है H2 है। तो ये जितने भी सारे एलिमेंट गिवन है ये आपको क्या है, दैट इज डायएटॉमिक एलिमेंट। सल्फर दैट इज S8, तो ये क्या हो गया, दैट इज पोलोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक आपका एलिमेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ए बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज टर्न ऑन? तो जैसे ही आप बल्ब ऑन करेंगे तो उसमें फिलामेंट है, उसमें क्या होगा, करंट पास होगी, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है तो आपको करंट पास होगी तो वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या है, हीट अप होगी, और हीट अप हो गए तो वो ग्लो होगी, ग्लो करने से आपको लाइट अप हो जाएगी। दैट इज फिलामेंट्स गेट हीटेड ड्यू टू करंट एंड लाइट्स अप। Then question number 27. What is the color of base? अब यहां से भी हम एक वीडियो सीरीज लाएंगे जिसमें आपको एसिड बेस का सॉल्यूशन के ऊपर जो हमारे लिटमस टेस्ट है, हाउ टू डिटरमाइन द विच वन इज द एसिडिक बेसिक, तो ये सब पे हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जब हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज, क्योंकि हम यहां से वही कर रहे हैं कि किस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपका एसिड बेस सॉल्यूशन पे एक क्वेश्चन फिक्स है, 100% हर एक ईयर आते हैं और उसमें आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं। तो इससे हमारा क्या है, दैट इज रिवर्स इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं, पीछे से बैक एनालिसिस की जो ऑलरेडी कहां से क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक पे हम मोस्टली फोकस करेंगे, मैक्सिमम टाइम देंगे, है ना। जैसे आपको पीरियोडिक टेबल्स है, रदरफोर्ड थ्योरी है, तो ये सबसे क्वेश्चन एक आते ही आते हैं। जैसे आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उससे भी एक क्वेश्चन रहते ही हैं। तो आपका उस तरह से हम एक सीरीज फिर हम स्टार्ट करेंगे कि कितने आपका क्वेश्चन हो रहे हैं। तो अभी जब व्हाट इज द कलर ऑफ बेस, जब बेस की कलर की बात करेंगे तो बेस में आपका जो फिनोल्फथलीन होता है ना, फिनोल्फथलीन का कलर क्या होना चाहिए, पिंक होना चाहिए। तो पिंक कलर का क्या होना चाहिए, फिनोल्फथलीन, और येलो कलर जो होना चाहिए आपका मिथाइल ऑरेंज होना चाहिए। यदि आपका कलर ऑफ बेस है तो बेस का टेस्ट जब करेंगे तो पिंक कलर क्या होना चाहिए, फिनोल्फथलीन, एंड येलो कलर ऑफ द मिथाइल ऑरेंज। बट यहीं पे रहता व्हाट इज द कलर ऑफ एसिड। तो जब हम एसिड की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज जो है, मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता, बट फिनोल्फथलीन जो है आपका उसमें कोई चेंज नहीं होता। दैट मीन्स ये क्या है, आपका एसिड को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन्स द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द साउंड। जो हम अभी आपको बात कर रहे हैं तो उसमें आपको वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो उसमें क्या है आपका, इसमें जो एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड यदि जितना ज्यादा कम होगा तो यहाँ पे देखिए आपका साउंड वेव किस तरह से, इस तरह से आपका जाता है। तो जहां पे आपका क्या है, कम है, तो उस तरह से आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको आवाज बहुत स्लो आएगी, सॉफ्ट आएगी। और जैसे उसमें आपको क्या होगा, तो ये आपका एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो वॉइस है, साउंड है, वो आपका क्या लाउडनेस रहेगी या सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस में आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी तो आपका उसके हिसाब से कम रहेगा। तो एम्पलीट्यूड ही आपको डिटरमिन करेगी कि आपका सॉफ्टनेस है, लाउडनेस है ऑफ द साउंड, है ना। तो इस तरह से हमने 24 मई 2019 का शिफ्ट 1 का पेपर का पूरा हमने डिस्कशन किया है। इसके बेसिस पे जितने भी आपको क्वेश्चन आए थे हमने सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर डिस्कस किया
और उसके साथ जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हमने डिस्कस किया, और हम इस बेसिस पे पहुंचे हैं कि आपका कौन से टॉपिक से, अभी आपने ये क्या है, वीडियो 6 है साइंस का, मतलब 6 पेपर हमने देखा है, तो उसमें आपको कौन कौन से पार्ट से आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आने के हैं। तो एसिड बेस सॉल्यूशन एक 100% है। आपको पीरियोडिक टेबल, जो मेंडले पीरियोडिक टेबल है, उसमें से एक क्वेश्चन आएंगे। रदरफोर्ड थ्योरी है, उसमें से एक क्वेश्चन रहते हैं। देन आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसमें से एक क्वेश्चन रहते हैं। तो ये जो है ये मोस्ट कॉमन यहाँ से आने ही आने हैं। तो इसको हम क्या है, बेसिक क्या है, सबसे ज्यादा फोकस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो हम अभी जब ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज खत्म होगी तो हम आपको कंसेप्ट वाइज कि फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ने, सभी चीज हम डिस्कस करेंगे, बट मोस्टली आपको किस पे फोकस करना है उस पर हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। तो यदि आपको अप टू दिस वन एनी डाउट, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।